इस तरह से उसे मानसिक प्रताड़ना दी गई और उस मानसिक प्रताड़ना को वो सहन नहीं कर पाई और आकर के सुसाइड अटेम्प्ट किया। अगेन जब भी कभी मिलती थी एग्ज़ाम के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। डेफ का फोकस है ही नहीं, ना ही कोई एक्सेसिबिलिटी उनके बारे में सोचा जाता है। बच्चे बीमार पड़ते हैं तो बोला जाता है रात में बता रहे, अरे बीमार बता के आता है। पीसी को अपना एसी पसंद है, टीचर बोलते हैं बच्चों को कि तुम मूंगफली बेचोगे, तुम ये करोगे। सभी लोग, हम डेफ लोग फीस भरते हैं, फीस दे के पढ़ रहे हैं, कोई फ्री में तो पढ़ नहीं रहे हैं। राज्यपाल आए, सीएम साहब आए, काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पे, बट क्या है कि कभी हमसे नहीं मुलाकात हुई, ना ही कोई हमारी समस्याओं को समझा गया। खाली उन्हें केबिन में लाए, एसी में बैठाला, खिलाया और जाएं। नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं ब्लू कट। आज हम शकुंतला विश्वविद्यालय पे मौजूद हैं। कल देर रात अंजलि यादव बीएड की स्टूडेंट, उसने आत्महत्या की। उस लड़की की एक सब्जेक्ट में बैक लगा दी। जब वीसी से कंप्लेन की कि उसके साथ गलत किया गया तो उसकी बात को नज़रअंदाज किया गया। आइए यहाँ के विद्यार्थियों से जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला था। आइए देखते हैं। अंजलि ने आत्महत्या उस बिंदु पर की जब उसकी बैक आई, उसने एप्लीकेशन लिखा और लेकर जाकर के एचओडी को दिया। एचओडी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे मदद देने से इनकार कर दिया और उसके ऊपर ब्लेम लगाया कि ना पढ़ती हो ना लिखती हो, और फिर यहाँ जब बैक लगती है तो रोने आ जाती हो। इस तरह से उसे मानसिक प्रताड़ना दी गई और उस मानसिक प्रताड़ना को वो सहन नहीं कर पाई और आकर के सुसाइड अटेम्प्ट किया। अगेन जब भी कभी मिलती थी एग्ज़ाम के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। हम उससे पूछते थे कि सभी लोग आके जो है साथ में पढ़ें, समझें, कुछ बात करें, कोई समस्या हो तो बोले, बताए, बट क्या है वो एग्ज़ाम को लेके काफ़ी परेशान रहती थी। हमेशा मरने की बात कभी कहती, अगर हम इसमें ऐसा नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ हुआ तो हम नहीं करेंगे। तो हमने इसको समझाया, काफ़ी लड़कियों ने उसको बुलाया कि यार डेफ के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आगे आसान होंगी, तुम विश्वास रखो, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी होगी और एग्ज़ाम भी आसान पूर्वक बनाया जाएगा, तुम्हें भी आसानी से पढ़ने को मिलेगा, तो इससे कि तुम फेल नहीं होगी, विश्वास रखो। तो हम उसको विश्वास दिलाते थे एक्सेसिबिलिटी एक ना एक दिन होएगी, क्लास में आसान पूर्वक माहौल होगा, आसानी से पढ़ाया जाएगा, तुम्हें भी चीज़ों को मतलब बता के पढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं कि खाली लिख के पेपर पकड़ा दिया और बोल दिया जाओ पढ़े आओ घर से। तो यही सब चीज़ें हैं कि डेफ का फोकस है ही नहीं, ना ही कोई एक्सेसिबिलिटी उनके बारे में सोचा जाता है, ना ही उन्हें ये बताया जाता है कि पढ़ाया कैसे जाए। कोई चीज़ पढ़ाई जाए तो उसका मतलब बताया ही नहीं जाता है, बस थोपा जाता है। खाली बस यही है कि इनका क्या है कि इनके तरफ किसी को ध्यान ही नहीं है। नहीं, जैसा सुनने में आया वो लड़की पढ़ने में अच्छी थी। हाँ, बट पढ़ने में अच्छी थी, बट यही हम लोग भी सोचे कि अगर वो जो है फेल हो गई तो इसके बारे में अचानक में ये इतना बड़ा फैसला ले लेना, तो ये तो काफ़ी डिप्रेस्ड मामला है कि कोई परेशानी हो, ज़्यादा ही डिप्रेस्ड होगा तभी ये मरने का फैसला लेगी, नहीं तो नहीं। बट क्या है कि गवर्नमेंट, ना ही वीसी साहब ना ही रजिस्ट्रार साहब इस बात पे कोई भी जो है फोकस नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई टीचर का भी रोल था जिसमें बैक लगी थी, कुछ उनका नाम बताएंगे? जैसे कि टीचर हैं, अगर उन्होंने पढ़ाया उस सब्जेक्ट में, जैसे कि उनके टीचर अर्जुन सर थे, तो उन्होंने क्या है कि अगर पढ़ाया है तो कुछ भी अगर कोई पूछना चाहे या बताना चाहे तो उनके बैरियर्स को कोई देखने ही वाला नहीं, कोई सुनने ही वाला नहीं। अगर कुछ उनसे बोलें कि हाँ, अब वो कहते थे इंटरप्रेटर बुला ला तब हमसे बात करना, अब हम क्या इंटरप्रेटर साथ में लेके सबको घूमें? आपकी जिम्मेदारी है ये सब करने की। बॉयज़ डेफ जैसे यहाँ पे बॉयज़ लोग हैं, अपनी समस्याओं को थोड़ा स्ट्रांगली बता सकते हैं, बट गर्ल्स ऑटोमेटिकली अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, कुटती रहती हैं, उन्हें आसानी नहीं होती कोई उनकी बात को समझे, इसीलिए परेशानी करके फांसी लगा लेती हैं। बार बार हमने एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करी, उन्हें बताया कि हाँ फुल एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, कोई मीनिंग या कोई हमारे मतलब को भी समझे, बट अगेन क्या है कि बार बार लिख के भी देने से उन्होंने खाली बस उसको पन्ना रख लिया और उस पर कोई विचार नहीं किया है। ये समस्या है, इसीलिए लड़कियों की समस्या ज़्यादा है। अच्छा, आपने अर्जुन सर थे, क्या उनकी शिकायत वीसी से नहीं की? उस अंजलि ने शिकायत की थी वीसी सर से कि नहीं, कि जो उसने ऐसी बात की? टीचर
काफ़ी टीचरों को जो है उन्होंने बताया, मतलब हम लोगों ने कभी कभी क्या ना कि काफ़ी मिस्टेक हुई है उनकी एग्ज़ाम में से लेकर, कभी डेट क्लियर नहीं होती, कभी एग्ज़ाम की डेट ही गलत बता देते हैं। तो काफ़ी टीचरों के बारे में कंप्लेंट करी, बताया, बट उस पर भी कोई विचार नहीं हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं बिना बोले अपनी बातों को कितनी जज्बातों से रख रहे हैं। उनका जो एक्शन और रिएक्शन है और जो हमारे साथ ट्रांसलेटर है उनको जो ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जो हुआ बहुत दुखदाई था। और ये दर्द आपको साफ साफ इनके साइन में दिख रहा होगा, बहुत जोश के साथ, आक्रोश के साथ, बिना बोले दिखा रहे हैं। यहाँ पे सभी जो बच्चे खड़े हैं हमारी तरफ, चारों तरफ, सब इसी स्पेशल केस से जूझ रहे हैं। और मगर सोचने की बात ये है, जब ये टीचर से कुछ पूछने जाते हैं तो टीचर इन्हें मना कर देता है। ये बच्चे 50% यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये कर्तव्य सरकार का है, ये काम कॉलेज का है, संस्था का है कि इन बच्चों का ध्यान रखें। मगर बड़ा अफसोस हो रहा है कि इन बच्चों का ही यही कहना है कि टीचर इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। महीने में मामले आते हैं। एक लड़की के ऊपर रुखसाना जहाँ के ऊपर बस चढ़ा दी गई, ठीक है, बस आज भी खड़ी है, उसको बस आज भी खड़ी है, उसके ऊपर केस हुआ, वो गिरफ्तारी नहीं हुई, मुआवजे की बात हुई, मुआवजा पूरा नहीं दिया गया। उसके बाद अभी एक लड़की घर गई, घर जाके सुसाइड किया एक लड़की ने। अभी कल रात में एक लड़की ने सुसाइड किया, लेकिन प्रशासन आएगा, ठीक है, हम आप पे कार्रवाई करेंगे, हम आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन अगर लड़की उनके पास अपनी क्वेश्चन लेके जाएगी, मेरा बैग के लिए, उसके साथ अभद्रता करी जाएगी पूरा प्रशासन द्वारा। और उस मूक बधिर के साथ किस तरह से आपको पेश आना चाहिए, इनको कोई तमीज नहीं है। यहाँ इतने भी टीचर है, कोई भी समस्या होती है जो हम लोग जाते भी हैं तो वहाँ टीचर हमेशा उल्टा ही बात करके हम लोग को भगा देते हैं कि आज नहीं कल आना, कल नहीं आना तो परसों आना। सरकारी दफ्तर से भी बड़ा ये दफ्तर हो चुका है। यहाँ पे कोई काम करना वो चला ऑफिस आपने सुना होगा, विश्वविद्यालय का हाल वही हो गया है। और मैं आपको अवगत करा दूं कि यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन जब भी आप कोई मतलब स्पेशल डिसेबल छात्र जाती है तो कहते हैं चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता है और ये नेतागिरी करने चले जाते हैं। अच्छा, ये भी बात, ये टीचरों के शब्द होते हैं। शाम को 8 बजे तक ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन रात में ही अचानक में इतना डिप्रेस हो जाना और कोई फांसी लगा लेना, ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही कोई हमारी सुनने वाला है। हर साल ये जो है रोज़ मौतें हो रही हैं और यहाँ पे रोज़ बस खाली कहानियाँ गढ़ दी जाती हैं। और बता दिया वीसी साहब को जब भी बुलाया जाता है वो मौन रहते हैं और ना ही कोई बातचीत करने में। क्या हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं? क्या ये ब्लाइंड बच्चे या दिव्यांग बच्चे यहाँ इसीलिए पढ़ने आए हैं कि आप उनकी बात को सुन भी ना सकें कोई विषय? जी जी बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नेहा है। हाँ जी। और मुझे डर नहीं है कि ये लोग मेरा यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैंसिल कर देंगे, सब आपके तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। हम जो बात कहेंगे खुल के कहेंगे। एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी इसको माना जाता है, ठीक है। और क्या ये देखने का रोज आत्महत्या, रोज आए दिन बैक, ये क्या है, ईयर बैक। और हॉस्पिटल बच्चे बीमार पड़ते हैं तो बोला जाता है रात में बता रहे, अरे बीमार बता के आता है कि कब आ रहे हैं हम कब नहीं। यहाँ पे पहली बार टीचर बोलते हैं बच्चों को कि तुम मूंगफली बेचोगे, तुम ये करोगे। बच्चे और टीचर से बात करने की कैसी, बच्चे अपने यहाँ वहाँ दौड़ाएंगे। और फिर उसके बाद ऐसा तो नहीं कि बच्चे कुछ लिख के नहीं आएंगे, अरे तुम 6 महीने के कोर्स 2 महीने में कंप्लीट करोगे तो कैसा होगे? अच्छा, 6 महीने का कोर्स से 2 महीने क्लासेस होती है जी। नहीं, अभी आपने वीसी से बात भी की शायद। बीसी से क्या बात करें सर? एक मिनट सर, सुनिए, बीसी से हम लोग हमको इस मुद्दे में बात नहीं करनी है। अच्छा, मतलब वीसी से आप बात करने की कोशिश भी करी थी, मैंने देखा। हाँ मैंने किया था, लेकिन बीसी को अपना एसी पसंद है। हम तो बीसी रजिस्ट्रार यहाँ से इस्तीफा दे, अगर इनकी वो नहीं है तो यूनिवर्सिटी को किसी नए तरीके से चलाए, वरना ये लोग इस्तीफा। जैसे कि उनकी एग्ज़ाम प्रॉब्लम थी, पढ़ाई में तो ठीक थी, बट मरने का जो है समस्या यही है कि खाली लोगों को ध्यान ना देना, या किसी की समस्या क्या है या किसी ने कुछ बताया है उस पर नज़रअंदाज करना। ठीक, जैसे कि पहली बात तो कोई अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है, अगर वो किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है दोबारा एग्ज़ाम देने का या कुछ, वो भी नहीं। यहाँ पे ना ही एम्बुलेंस है, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही कोई डॉक्टर बैठता है। जैसे है कि तैसे तैसे चल रहा है बस। अगर कोई मर भी जाता है तो बस वहाँ तक ले आके वापस लौटा दिया जाता है कि बस ख़त्म हो गया, बात ख़त्म। और उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है और सब लेट लतीफ़ी काम है। ना ही कोई देखने वाला है, ना ही कोई सुनने वाला है, ना ही कोई हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी है। हम बोल नहीं पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। कोई भी यहाँ पे जो है एक्सेसिबिलिटी हमारे लिए नहीं है जो सुगम में चीज़ें हों हमारे लिए। ऐसे कई और भी मामले पहले हो चुके हैं। हाँ, कई आत्महत्या के
कई मामले हो गए, बट उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। ना ही वीसी साहब ने कुछ बोला, ना ही उस वीसी साहब ने किसी से राय मशवरा लिया या कोई मीटिंग बैठा ली हो, उसका मतलब जाना होगी क्यों कोई ख़त्म हो जाता है, क्यों मर जाता है। क्या ये लोग यहाँ पार्टी करने आए या महोत्सव में ज्वाइन होने आए हमारे लिए? क्या चाहते हैं? इनका कोई मतलब नहीं है आने का। ये तो खाली बस यहाँ पे हम लोगों को देखने आए, कब हटें कब जाएं और काम ख़त्म हो। बट इनको खाली इग्नोरेंस करना है। क्या हम लोगों को अंगूठा छाप समझ रखा है? अच्छा, हाँ, इन सभी पे फोकस जीरो है, एक्सेसिबिलिटी के नाम पे जीरो। हम ही सभी लोग डेफ लोग, कई लोग जो है लिख लिख के दे चुके हैं, लेकिन आज तक उस पर कुछ भी सुधार नहीं हुआ। खाली उस पर ठंडों में गट्ठर बना के तापते हैं उन चीज़ों, बस लिखे हुए गट्ठर रख लेते हैं और उस पर तापते हैं। बस हमारी कोई बैरियर्स को दूर करना नहीं है, बस खाली फोकस है अपनी इंजॉयमेंट लाइफ को, और कोई भी रिसर्च के रूप में कुछ नहीं करना, कोई नए चीज़ों को लाना या कुछ भी करना, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो तो खाली ये है कि गवर्नमेंट से पैसे लेने के नाम पे जो है बस दिखाए, फ़ोटो खिंचवाए, आए चलो फ़ोटो खिंचवाओ, मेडल पहनो और चलो, बस। सबके पास बच्चे हैं और सबके जो है अपने बच्चों पे पैसे खर्च करते हैं, आते हैं उसको खा पी के ख़त्म कर लेते हैं। जैसे कि समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, स्कूल में कोई रिसर्च नहीं, कोई सिलेबस में रिसर्च नहीं, बस डेफ लोग दिन पर दिन यहाँ कमती होते जा रहे हैं। और क्या है कि ना ही डेफ यहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों की कोई आगे बढ़ोतरी नहीं है, तो डेफ लोग क्या ही आएंगे। पहले क्या था कि डेफ लोग आते थे, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे इकट्ठा होते थे, पढ़ते थे। बट क्या है, जब से यूनिवर्सिटी में लेट लतीफ़ी काम होने लगे, कोई रिसर्च नहीं, कोई उन पर जो है नई प्रतिक्रिया नहीं, बस आओ खाना पूर्ति, खाली अपने झोले भरना और काम ख़त्म करना, ये इससे लाइफ चल रही है यहाँ पे। सर्टिफिकेट देने के बाद कोई प्लेसमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। सभी लोग, हम डेफ लोग फीस भरते हैं, फीस दे के पढ़ रहे हैं, कोई फ्री में तो पढ़ नहीं रहे हैं। बट क्या है कि बस हम लोगों ने कुछ भी लिखा, या कोई टीचर है, टीचर क्या है, खाली बोलता है, बस बोलने के बाद हमें समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं, हम सुन पाएंगे क्या करें। इसके लिए हम यहाँ फीस दे रहे हैं। आप हम लोग की स्ट्रेंथ को नहीं जान रहे हैं, ना ही हमारी समस्याओं को समझ रहे हैं कि पढ़ाया किस कदर जाता है, पढ़ाने का तरीका क्या। खाली बैठे बस पेपर प्रिंट करके लाए और दे दिए, काम ख़त्म, और समझाना ना कुछ बताना। क्या इससे ये सब चीज़ें होंगी? क्या हमारी बढ़ोतरी होगी? क्या आप लोगों को पहले हमारा कल्चर जानना होगा, हमारे बारे में जानना होगा, किस तरह पढ़ाई की जाती, क्या होता है। बट वीसी साहब से तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। वीसी साहब तो बिल्कुल अंधे बदर बैठे हैं, ना ही सुनते हैं ना ही देखते हैं, खाली अपनी एंजॉयमेंट लाइफ को जी रहे हैं और पैसे ले रहे हैं सरकार से। राज्यपाल आए, सीएम साहब आए, काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पे, बट क्या है कि कभी हमसे नहीं मुलाकात हुई, ना ही कोई हमारी समस्याओं को समझा गया। खाली उन्हें केबिन में लाए, एसी में बैठाला, खिलाया और जाएं। लॉ दिन पर दिन यहाँ रोज़ के कानून तोड़े जा रहे हैं, और इनको कोई मतलब नहीं कि हम क्या एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं। बस हम दिखा रहे हैं कि हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बट खाली नेताओं की रोटियां सेक रही हैं और काम कुछ नहीं है। खाली उनका ऊपर से जुगाड़ है, अपना ऊपर से जुगाड़ करते हैं, बस बता देते हैं हम बच्चों को बहुत भला कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं। इन दिव्यांग बच्चों के बारे में ही सब कुछ सोचते रहते हैं, रात दिन सब कुछ इनके ही बारे में करते हैं। बट क्या है, करते धरते कुछ नहीं, खाली नाम और फ़ोटो के प्रमोशन करते हैं बस। जैसे कि पहले यहाँ कॉलेज में काफ़ी फुल सीटें होती थी, बहुत से डेफ आते थे पढ़ने के लिए। अब हमें ही देखते हुए यहाँ कोई डेफ नहीं आना चाहता। हमारी समस्या आज कल लड़की ये डेफ ख़त्म हो गई है, क्या पूरे इंडिया में सबको पता है। जैसे कि डेफ की ये प्रॉब्लम्स हैं, दिन पर दिन खाली बैरियर्स बढ़ रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी कुछ नहीं, तभी तो बच्चे यहाँ फांसी लगा रहे हैं। और क्या ही के लिए, बस फांसी लगा ली है, 2 दिन बाद मामला ठंडा हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा कामकाज, काम खत्म। लेकिन इन पे कोई बदल नहीं, ना ही इनकी आंखें खुलें, खाली आंखें बंद करके बैठे हैं। बस एकदम जब कुछ हो जाता है, हाँ हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे होगा, कैसे होगा, ये सोचते हैं। अच्छा, तो क्या ये आप लोग का जो धरना है वो लगातार चलता रहेगा? बच्ची से पूछ लो एक बार। हाँ बिल्कुल, जब तक हमारी मांगें अप्रूव नहीं होगी तब तक हम धरना देंगे और बात अपनी रखेंगे। जैसे कि हम कोई बात कहना चाहते हैं, बीसी साहब, उन्हें इतना डर ही लगता है बात करने में भी, खाली ऐसे जो है आते हैं थके थकारे, अभी आए, ना ही किसी से बात करते हैं, ना ही कोई उन्होंने जवाब दिया, ना ही क्वेश्चन पूछे। जैसे कि वीसी साहब हैं, वीसी साहब से काफ़ी बार बोला कि हाँ, बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे बात करेंगे या आपके बारे में सोचेंगे। बस इस बोलने से क्या हमारी समस्या सुलझ जाएंगी? बट आए, खाली देखे और बस गायब, फुर
ना ही हमसे बात करना, ना ही कुछ हमारे बारे में पूछना। अभी आए, एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला। आए, कोई अगर नेता आ जाता उसकी चापलूसी करने में तैयार, बट हम लोगों से कोई बात कुछ नहीं। हमारी मांगे जो हैं, देखिए यहाँ ये पहला मामला नहीं है कि यहाँ पे छात्रा या किसी छात्र की हत्या हुई या उसने सुसाइड कर ली। अभी 7 दिन पहले का मामला है कि यहीं की छात्रा ने अपने घर पे जाके सुसाइड कर ली। ठीक है, अब ये जो सिलसिला चल रहा है इसका कोई ना कोई तो रीज़न है ना। आप इंस्टीट्यूशन की दिक्कत है ये, ठीक है, ये बच्चे की दिक्कत नहीं है। बच्चे की कुछ लोगों ने यहाँ हम लोगों को सुनने में मिला कि अरे जिसको मरना होता है मर जाता है। ये कोई जवाब नहीं होता है इन सब बातों का। किसी बच्चे की जान गई है, किसी इंसान की जान गई है, इसको सेंसिटिविटी से लेना चाहिए, इसके पीछे रीज़न ढूंढना चाहिए कि क्या रीज़न है। और वो रीज़न हमारे हिसाब से वो इंस्टीट्यूशन की कमी है। ठीक है, जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन को मानते हैं, वीसी को मानते हैं, जो यहाँ घोटाले करते हैं, जो पैसा खाते हैं, जो यहाँ इंटरप्रेटर की कमी है। ठीक है, इंटरप्रेटर नहीं है, लोगों को जब 6 महीने का कोर्स 2 महीने में हो जाता है, फिर उनके लगातार एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो डिप्रेशन का शिकार और परेशानी में कौन आएगा? बच्चा ही आएगा। ठीक है, उसका जिम्मेदार कौन है? वो बच्चा है क्या उसका जिम्मेदार? वो इंस्टीट्यूशन है। स्पेशल यूनिवर्सिटी जो वीक होता है, यहाँ पर गधों को भी राजा बनाने की फैसिलिटी है। ये क्योंकि यूनिवर्सिटी ऐसी ही है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर नहीं की जाती। यहाँ पर सिर्फ आते हैं जो टीचर्स होते हैं सिर्फ जेब गर्म करने के लिए। अपने स्थान पर वो PhD स्कॉलर को भेजते हैं पढ़ाने के लिए, खुद तो नहीं आते हैं। यहाँ तक की बात करें तो जो यहाँ का रजिस्ट्रार है या परीक्षा नियंत्रक है, उसके ऊपर रेप का भी केस चल रहा है। उस वक्त रेप का केस चलते हुए फिर भी यूनिवर्सिटी में उसको नहीं निकाला गया और रखा गया है। यूनिवर्सिटी का यही मतलब कॉन्सेप्ट है कि ये स्टूडेंट जो हैं दिव्यांग, ये सोने और खाने आते हैं, और वो कितना भी मेहनत करे, कितना भी पढ़ाई में अच्छा हो, उन लोग मानसिकता बना लेते हैं कि इसकी बैक लगानी है तो लगानी है। अब यही कॉन्सेप्ट रख करके मोस्टली स्टूडेंट की बैक लगाते हैं लोग। उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्या, हम अगर यूनिवर्सिटी की समस्या है तो यूनिवर्सिटी वाले आके हमसे बात करें। तो बात अंदर भी तो हो सकती है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसे वो बात यहाँ से, ये मेन रोड जाम करने से होगी? आपका जब इशू उससे यूनिवर्सिटी से है तो आप अंदर बैठ के बात करो। शाम हो गई है, कल रात से मैं भी यहीं पे हूँ, कल रात से मैं यहीं पे जमा हूँ, आपके साथ मैं खड़ा हूँ यहाँ कल रात से। आप शाम से हैं, लेकिन क्या है कि हम यहाँ सुबह शाम दोपहर हो गई है, मैं रात से हूँ यहाँ, सुबह से नहीं हूँ। जब ये 9 बजे आए थे तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ खड़ा हूँ। हाँ ठीक है, आपकी बात सही है। आप यार एकदम अगर कुछ बात ही नहीं करना है ना, तुम लोग को कुछ समझ नहीं तो उसका कोई हल ही नहीं है। सर क्या सोचा जा रहा है? अभी कुछ नहीं यार, अभी हम बात कर रहे हैं इन लोगों से, अभी रुक जाओ, अभी बातचीत चल रही है। वीसी से आपकी बात हुई? वीसी साहब आए थे, इन लोग ने बात की है। अब इन लोग का फिर जो इशू है अपना ये लोग बात करेंगे वीसी साहब से। मतलब वीसी सर से क्या बात हुई आपने जब इस मामले में बात की? जो हमने नहीं बात की है, वीसी साहब आए थे, स्टूडेंट्स अपनी बात रखी है। नहीं, लगातार आप वीसी साहब से पूछिए, हो रही है, वो वीसी साहब से पूछिए, जो लड़कियों की लगातार वो वीसी साहब से पूछिए, क्या रीजन है? वो वीसी साहब से पूछिए, वो वीसी साहब से आप बात करिए।